नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। जी हाँ, मैं अतुल सर आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, आज मैं ऑल एंड सम पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ ऑल एंड सम, यानी नो सम नॉट मैंने इसके पहले डिस्कस कर दिया है। नो और सम नॉट आप इसके पहले देख चुके हो, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो ऑल और सम है, केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट। यानी इतना उसको अलग अलग करके पढ़ लेंगे कि जितने भी तरीके का मन में दुख दुविधा कष्ट बाधा कलेश है वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑल एंड सम और एकदम प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज जानेंगे। लेकिन उससे पहले कल का जो होमवर्क था उनके लिए उनसे हम मुलाकात कर लेते हैं कि भाई कल का होमवर्क का आंसर कितने लोगों ने दिया था। चलो दोस्तों, होमवर्क कुछ मेरा ऐसा था, ठीक है ना। होमवर्क ये था और ये है आपका टाइमर। जल्दी से बता दो क्या होगा। अब जरा सोचो कि आप सॉल्व करना शुरू कर दिए हो, लेकिन मैंने जो सिखाया है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब तो आप क्यों सॉल्व, मतलब अगर आपको मैंने जो पहले स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाई अगर उसे अनुसरण कर लो तो काम हो जाएगा कि नहीं। उसने बोला महिला का, अब जरा मेरी बात समझना कि अब आप बोलोगे कि अच्छा हाँ सर सही तो कह रहे हैं आप। जरा सोचो, अगर आपसे बोले कि महिला का लड़के से क्या संबंध है, अगर उसने बोला कि महिला का लड़के से क्या संबंध है, तो मुझे, मैं अभी ना क्वेश्चन पढ़ा ना मैं कुछ जानता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आंसर जो आएगा वो 110% फीमेल ही आएगा। आंसर जो आएगा वो फीमेल आंसर ही आएगा, ये कंफर्म है। तो अच्छा, फीमेल आंसर आएगा कंफर्म, चाहे जो आंसर आए फीमेल ही आएगा, क्योंकि महिला का लड़के से क्या संबंध है। तो इसका मतलब फादर हो नहीं सकता, फादर इन लॉ हो नहीं सकता, जेंडर क्लियर है तो सीएनडी नहीं हो सकता। तीन ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब मान लो, सॉरी, सीएनडी अभी तो मैंने सॉल्व नहीं किया तो कैसे पता चलेगा, यानी दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, एक फादर इन लॉ नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, एक फादर इन लॉ नहीं हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। फिर उसने बोला एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, एक लड़का है, ठीक है ना, ये एक लड़का है, इसकी तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इस महिला ने कहा कहा कि तुम्हारे ससुर, तो देखो टफ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि हम उसको टच कैसे करते हैं। उसने कहा तुम्हारे ससुर, तो एक काम करो, ससुर हमेशा माता पिता के रेंज में होते हैं, तो तुम्हारे ससुर, तो एक यहां पे लगा दिया, तुम्हारे ससुर बना दिया। औरत कह रही है इससे, ये औरत इससे कह रही है, ये औरत इससे कह रही है कि तुम्हारे ससुर, तुम्हारा ससुर बना दिया, तुम्हारे ससुर के पिता, तो देखो उसके ससुर के पिता, ये देखो बन गया, यानी जनरेशन गैप बना दो। उसने कहा तुम्हारे ससुर, तो ये आ गए, तुम्हारे ससुर के पिता, तो ये आ गए। बोलो हाँ है ना। अब वो ये औरत कह रही है, वो औरत का कहना है कि तुम्हारे ये जो ससुर हैं, इनका जो पिता है, ये आदमी मेरा ससुर है। तो अब कुछ भी हो, क्या रिलेशन है मुझसे छोड़ दो, लेकिन अगर ये आदमी औरत का ससुर है, ये आदमी औरत का ससुर है, तो औरत गलत जगह खड़े होकर चिल्ला रही है। यहां से चिल्लाएगी तो उसके ग्रैंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो जनरेशन में खड़ी है। इसका मतलब कि औरत यहां पे नहीं खड़ी रहेगी और गलती से ऊपर ना चली जाए। अगर यहां पे औरत आ गई तो या तो बहन पत्नी एक ही रेंज में हो जाएगा। यानी उसने बोला कि लड़का का जो ससुर है, लड़के के जो ससुर हैं, इनके जो पिता हैं, औरत कह रही है, ये औरत कह रही है कि ये आदमी मेरा ससुर है। चलो ठीक है, अब इसके ससुर के ये है, ये पिता है, और ये आदमी इसका ससुर है, तो इसका पिता इसका ससुर तब होगा जब ये आपस में पति पत्नी हो। तो ये इसका ससुर है, तो ये इसकी क्या हो गई, सास हो गई, यानी ये इसकी क्या है, मदर इन लॉ हो गई। क्या हो गई, उसकी सास हो गई। और कभी कभी क्या होता है ना, जब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो अपने आप पॉजिटिव सेंस आने लगता है, अच्छा अच्छा यही होगा, यानी आपको सॉल्व करने का 70% हेडेक खत्म हो जाता है अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आता है। तो आशा करते हैं कि आप एकदम समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए दोस्तों कहता हूं कि ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस, ठीक है ना। चलो, इस होमवर्क का जवाब इतने लोगों ने दिया था, इस होमवर्क का जवाब इतने लोगों के पास से आया है। देखो यहाँ पे संदीप मिश्रा जी हैं, ठीक है, सदा खुश रहिए भैया, मस्त रहिए। आवेशा सैगर जी, यानी ये मैक्सिमम लोगों ने इस बार जवाब दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबका सबका ये मैक्सिमम लोग, इस बार समय लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे थे, तो ये सभी लोग हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करनी है दोस्तों। आज आपको सिर्फ मैक्सिमम सुनना है, मैक्सिमम आपको सुनना है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पॉजिटिव स्टेटमेंट में। दोस्तों आज मैं आपसे अगर बोलूं तो आज मैं न्याय निगमन को, जैसे हम जानते हैं कि दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारे पास है पॉजिटिव पार्ट, दूसरा नेगेटिव पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
नेगेटिव पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यानी नो एंड सम नॉट मैं आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके प्लीज प्लेलिस्ट में नो और सम नॉट का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने सिर्फ नो और सम नॉट पढ़ाया है। आज मैं आपको सिर्फ ऑल एंड सम पढ़ाऊंगा, यानी पॉजिटिव पार्ट पढ़ाऊंगा, ऑल एंड सम, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव पार्ट, नो एंड सम नॉट, वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसे कंप्लीट किया है, उसकी एक एक बारीकियां बताई, तो उसको एक बार आप जरूर देखिएगा। तो सिलोक को दो भागों में बांटा जाता है, देवता और राक्षस। राक्षसों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? देवताओं के बारे में, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जब राक्षसों की बात होती थी तो देवता कंसीडर नहीं होते थे, अब देवताओं की बात हो रही हो तो राक्षस 100% कंसीडर नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा कि अब मैं देवताओं की बात कर रहा हूं तो राक्षस 100% कंसीडर नहीं होंगे। दैट मीन इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विथ 100%, मतलब सकारात्मक कथन में नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी 100% पालन नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपका पूरा मतलब अब नीट एंड क्लीन, यहीं से नीट एंड क्लीन सीख जाओ कि अगर किसी ने दे दिया ऑल ARB और फिर दे दिया ऑल BRC, किसी ने दे दिया सम CRD, ठीक है, ऐसे मान लो किसी ने कोई स्टेटमेंट बोल दिया। अब आपसे बोला कि एक बात बताओ, यहां पे नो ARB गलत, सम AR0B गलत, 100% नेगेटिव। कोई पॉसिबिलिटी लगा के पूछे तो सोच के बताएंगे, देखेंगे तब बताएंगे, लेकिन 100% आपने पूछ लिया और नो ARB, 100% और पॉसिबिलिटी का डिफरेंस तो पता है। 100% क्या होता है? डायरेक्ट हिट करके पूछता है, ऑल ARB, नो ARB, सम ARB, ये सब 100% है। अगर उसको पॉसिबिलिटी पूछना होगा ना तो छुपा के नहीं पूछेगा, ऐसे बोलेगा ऑल A कैन बी, ऑल ARC इज अ पॉसिबिलिटी, तो कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी जैसा शब्द लगाएगा तभी वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पे कुछ भी राक्षस 100% पूछ ले, वो सब गलत होगा। किसी ने कहा नो ARB गलत है सर, मैंने कहा सुनो तो, नहीं सर गलत है। क्यों? ये पूरी देवताओं की सभा है, यहां 100% राक्षस कंसीडर नहीं करेगा उसी, ठीक है। पॉसिबिलिटी जो होगी उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो नीट क्लीन है 100% नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब चलो, अब जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम ऑल और सम के बारे में बात करेंगे। ऑल को हम दिखाते कैसे? अगर मान लो ये ऑल है, ठीक है ना, ऑल की हम बात करें तो ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा? पूरा AB है, अगर मैं बनाऊं पूरा AB है तो पूरा A किसके अंदर है? B के अंदर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऑल के बारे में हम कैसे बनाएंगे? पूरा AB तो ऑल ARB, यानी पूरे A को किसके अंदर रखेंगे? B के अंदर रखेंगे। सम की बात करें तो सम एक दुविधाजनक बयान है, सम ARB, A का कितना भाग B में है हमें नहीं पता, लेकिन एक नॉर्मल डायग्राम हम बना लेते हैं कि A का कुछ भाग B है तो A का कुछ भाग B बना लिया। बोल बात सही है कि नहीं? ऑल और सम का ही सीधा सीधा। अब मैं आपको आगे सेपरेट पढ़ाऊंगा, यानी ऑल आपको अलग पढ़ाऊंगा, सम आपको अलग पढ़ाऊंगा। यानी ऑल में जितने तरीके का बयान आता है वो अलग पढ़ाऊंगा, सम में जितने तरीके का बयान आता है वो अलग पढ़ाऊंगा। एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं, सभी तैयार हैं? है ना, सभी तैयार है? चलो अब बताता हूं। अब जैसे देखो यहां पे मैंने आपसे बोला कि अब इस बात को ब्रह्म वाक्य को लेके चलना है, क्योंकि यही है जो आपसे ऑप्शन एलिमिनेट कराएगा कि पॉजिटिव में नेगेटिव 100% कभी फॉलो नहीं होता है। चलो अब बात करते हैं ऑल की। तो सबसे पहले ऑल को किस किस नाम से जाना जाता है ये जान लो, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा बैंक में पूछा जाता है। तो देखो ईच, एवरी, होल, इंटायर, कंप्लीट, एनी, 100%, ये सब के सब ऑल की तरह कंसीडर होते हैं। तब तक दिमाग में आया सर 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 सर, हम कहे हाँ भैया बताओ। बोले सर ये एनी आपने ऑल क्यों कर दिया सर, एनी कहां से ऑल हो जाएगा? हमने कहा कि अब आपने कौन सा एनी सोच लिया। मैंने कहा आई डोंट वांट टू टॉक विद यू इन एनी सिचुएशन, यानी मैं तुमसे किसी भी परिस्थिति में बात नहीं करूंगा, तो एनी ऑल हो गया। इन अ केस ऑफ नो पॉसिबिलिटी नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन, यानी किसी भी परिस्थिति में नो के केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती। मैं उस एनी के सेंस की बात कर रहा हूं, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब जरा सोचो, ईच, एवरी, होल, इंटायर, कंप्लीट, 100%, एनी, ये सब क्या है? ऑल के पर्यायवाची, इतने नामों से ऑल को जाना जाता है, ठीक है, मैक्सिमम जो रिपीट होते हैं, ठीक है। चलो अब आपको मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD, ठीक है। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया जो सिर्फ ऑल का है, सिर्फ ऑल का है। ऑल में क्या चीजें कैसे फॉलो करती है उन सब के बारे में चर्चा करूंगा। अब ऑल का मैंने आपको केवल स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना। चलो अब ऑल के स्टेटमेंट में डायग्राम कैसे बनाओगे? ऑल ARB बनाओगे, ऑल BRC, ऑल CRD, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, पूरा A B के अंदर, पूरा B C के अंदर, पूरा C D के अंदर, यानी ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD, जो कि मैंने ऐसे बना दिया,
बोलो बात सही है कि नहीं? तो ये बन गया। अब जरा सोचो, इसमें ऑल सम नो सम नॉट, इन तीनों को देखेंगे कि कैसे फॉलो करता है। जैसे मैं यहां पे आपसे पूछूं, सबसे पहले ऑल के बारे में पूछता हूं। अब जैसे ऑल के बारे में यहां लिखा है इन टू आउट 100%, आउट टू इन विल बी पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है? ये कोई कोई मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब जरा समझना, मैंने आपसे कहा कि जो चीजें आंखों से दिखाई दे उसे 100% कहते हैं, जो ना दिखाई दे उसके बारे में सोचते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि जो दिख रहा है, अगर जो मैंने सफेद शर्ट पहनी है, अब आप में से कोई बोले कि सर आपके सफेद शर्ट पहने होने की संभावना है, तो हमको लगेगा कि आपको वर्णांधता है, आपको दवा की जरूरत है। क्योंकि अगर मैंने सफेद शर्ट पहनी दिख रहा है तो उसमें किसी तरीके की कोई संभावना सही नहीं होती। अब जैसे मैंने बोला ऑल ARB दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। ऑल BRC दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। ऑल CRD दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये 100% फॉलो होगी। अगर अब मैंने कह दिया ऑल ARB इज अ पॉसिबिलिटी, तो अपना काम करिए सर। क्यों? क्योंकि ऑल ARB है जब 100%, तो पॉसिबिलिटी में क्यों सही होगा? फिर किसी ने बोला ऑल BRC इज अ पॉसिबिलिटी, क्यों? पूरा BC में है, वो तो दिख रहा है, और जब दिख रहा है तो काहे की संभावना? मैं तो एकदम श्योर हूं। बोलो हाँ या ना? तो भाई इसीलिए कहते हैं इन टू आउट 100%, अंदर से बाहर जाओगे तो 100% अनुसरण करेगा, एकदम सही है। ऑल ARB सही, ऑल BRC सही, ऑल CRD सही। अब किसी ने बोला ऑल DRC, इतना बड़ा D है, इतना बड़ा C है, अब पता नहीं पूरा DC है कि नहीं ना। ऑल CRB नहीं, ऑल BRA नहीं, नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा B इतना बड़ा A, ऑल BRA कहाँ है? तो हमने कहा ऑल DRC इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा DC में जा सकता है? बोले हाँ, अगर D बराबर C हो जाए तो, अगर D बराबर C हो जाए तो DC है, CD है। भाई अभी तो C D में है ही, लेकिन अब D भी C में हो गया। लेकिन कब? अगर D बराबर C हो जाए, बट नॉट श्योर, इट इज अ पॉसिबिलिटी। बोलो हाँ या ना? मैं उसके पास काम जाऊंगा तो काम बन जाएगा? नहीं, पता नहीं। क्या बन सकता है? इट इज द पॉसिबिलिटी। तुम्हारे आचार व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो एक बात याद रखना, इसीलिए मैंने बोला आउट टू इन विल बी पॉसिबल। आउट टू इन कोई आपसे पूछे, भाई अगर इधर से कोई पूछे कि ऑल DRC, नहीं, गलत है, 100% गलत है। ऑल CRB नहीं, ऑल BRA नहीं, लेकिन ऑल DRC इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। ऑल CRB इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। ऑल BRA इज अ पॉसिबिलिटी। तो आउट टू इन में पॉसिबिलिटी लगा के ऑल की पूछोगे तो सही हो जाएगा, अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल 100% सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला इन टू आउट, इन टू आउट, अंदर से बाहर 100%, आउट टू इन विल बी पॉसिबिलिटी। समझ में आया कि नहीं? और याद रखना, कोई भी चीज अगर 100% फॉलो हो गई तो उसकी संभावना कभी नहीं लगेगी। यानी आपने ऑल ARB कह दिया सही, तो अब कोई पूछे ऑल ARB इज अ पॉसिबिलिटी, तो कहिए अनर्थ है, पाप है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 100% सही हो गया। चलिए अब इसी केस में सम के बारे में देखते हैं। अगर यहां पे कोई पूछता है आपसे कि बताओ सम ARB सही है या गलत, लिखा है बोथ साइड 100%, यानी ऑल के केस में सम के बारे में कुछ भी पूछो सब 100% सही होता है। क्यों? जरा सोचो, आपसे किसी ने पूछा और सम ARB, तो आपने कहा सर ये तो पूरा AB में है, सम ARB कैसे हो गया? हमने कहा कि आज आप ग्रेजुएट हो तो बिना हाई स्कूल के ग्रेजुएट हो गए हो? नहीं। आपका पेट भर गया खाना खा के, तो क्या एक कौर खाए होगे, फिर अगला कौर खाए होगे, फिर अगला कौर? इस दुनिया में बिना सम के ऑल का अस्तित्व ही नहीं है। जब तक कुछ कुछ नहीं होगा, जब तक सम नहीं होगा, तब तक ऑल हो ही नहीं सकता। तो अगर यहां पे बोला ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD, किसी ने बोला सम ARB, बिल्कुल सही है। क्यों? किसी के बीच घनिष्ठ संबंध है, ऑल तुम मेरे सब कुछ हो, तो एक ही दिन में सब कुछ हो गए क्या? ना, धीरे 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 धीरे, है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। तो पहले धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है कि नहीं, फिर जाके हद से गुजर जाना है। यानी हर ऑल ARB है तो सम ARB पक्का सही होगा। अगर आज ऑल है तो सम पक्का सही होगा। ऑल BRC तो सम BRC पक्का सही होगा। ऑल CRD सम CRD पक्का सही होगा। लेकिन आज के बाद अगर किसी ने तर्क दिया कि पूरा CD में है तो सम CRD कैसे है, बोला सर अगर पूरा है तो कुछ जरूर होगा। आज आप एकदम समृद्धशाली हो गए तो कभी तो शुरुआत किया होगा। तो यानी ऑल है तो सम पक्का होगा, ठीक है। अब किसी ने बोला सम DRC, वो तो दिख ही रहा है। सम CRB, वो तो दिख ही रहा है। सम BRA, B का कुछ ही भाग तो A है ना, और D का C का कुछ भाग देखो B है, D का कुछ भाग C है, यानी बोथ साइड 100%। अब बोथ साइड 100% बोल दिया, यही सोचने वाली बात है दोस्त। अगर बोथ साइड 100% बोल दिया तो अब आपसे बोला सम ARB इज अ पॉसिबिलिटी, बोले अपना काम करिए सर। क्यों? क्योंकि 100% फॉलो हो गया। अब 100% जब भी आपने अपने मुंह से किसी चीज को बोल दिया तो उस चीज में संभावना कभी नहीं लगती। ये जनरल लाइफ में इट्स अ नॉट अ सिलॉग मेरे दोस्त। अगर आपके जीवन में भी कोई बात 100% सही है, उसी बात को कोई संभावना में पूछेगा तो कभी भी कदापि सही नहीं होगा। यहाँ पे ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD है, ठीक। किसी ने बोला सम ARB पक्का सही है, ऑल है तो पूरा सम पक्का होगा,
बोलो हाँ या ना। आज पूरा कमरे में हो तो दरवाजे से थोड़ा थोड़ा ही अंदर आए हो, तो यानी सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर सी, सम बी आर ए, कुछ भी पूछो 100% सही। लेकिन अगर पूछ लिया सम डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी ना, क्योंकि डी का तो कुछ भाग सी है, सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सी का तो कुछ भाग बी है, वो तो हमें दिख रहा है, तो जो दिख रहा है जो है उसकी पॉसिबिलिटी लगा के पूछोगे तो गलत हो जाएगा। दैट्स वाई बोथ साइड सिर्फ 100% फॉलो होगा। सम ए आर बी सही है कि नहीं। चलो, नो बताने से पहले इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विद 100%। अब यहां पे बोला नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन। आप इस एनी को देख रहे थे और इस एनी को देखिए, अब आप मेरे पास समझ गए होंगे कि मैंने सिनोनिम्स क्यों लिखवाया। नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन, कुछ भी नो पूछो, यहां सब गलत होगा। नो ए आर बी गलत, नो बी आर सी गलत, नो डी आर सी गलत। हमने कहा अरे 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 रुक जाओ, ऐसा क्यों? बोले नो का मतलब क्या होता है सर? हमने कहा नो ए आर बी, यानी आपको एक उधपुर दूसरा महमूदपुर रखना पड़ेगा। हमने कहा हाँ, एक उधपुर दूसरा महमूदपुर रखना पड़ेगा। बोले अगर इनको जरा सा भी छुआ देंगे तो ऑल सम सब खत्म हो जाए, क्योंकि नो तभी माना जाएगा जब दोनों अलग अलग हों। और यहाँ पे ऑल क्या है? सब पूरा एक समाहित है। अब नेगेटिव में, पॉजिटिव में नेगेटिव 100% फॉलो नहीं होगा, तो नो ए आर बी, नो बी आर सी, नो डी आर सी तो खत्म ही हो गया। और पॉसिबिलिटी में आप कभी कह नहीं सकते, क्योंकि अगर ए बी को आपने अलग अलग रखा तो ऑल का अस्तित्व तो खत्म, ऑल का अस्तित्व तो खत्म। बोलो हाँ या ना, ऑल का तो अस्तित्व तो खत्म हो गया, क्योंकि यहां पे अगर आपने नो ए आर बी बोला तो आपको भाई जिस चीज का पॉसिबल डायग्राम बन सके वही तो पॉसिबिलिटी होती है। अब यहां पे किसी ने बोला नो ए आर बी, तो अब जरा सोचो कि नो ए आर बी ऐसे अगर आप बना दोगे तो ऑल बचा। अब आप यहां पे ऑल ए आर बी कभी कह पाओगे? कभी नहीं कह पाओगे। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा, नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन। कुछ भी पूछो, यानी इन अब ऑल के केस में नो के बारे में कुछ भी पूछोगे गलत हो जाएगी। यानी आज के बाद अब कभी ऐसे भी दिया हो कि पूरा राम क्या है? श्याम है, श्याम है, तो किसी ने बोला नो राम इज श्याम, गलत। नो श्याम इज राम, गलत। नो राम इज श्याम इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। नो श्याम इज राम इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। क्यों? क्योंकि नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन, किसी भी कीमत पे अनुसरण नहीं करेगा। किसी ने पूछा क्यों, समझा सकते हो? बोलो हाँ बिल्कुल समझा सकता हूं, कि मतलब दोनों को अलग अलग कर दोगे तो ऑल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और जब तक अलग अलग करोगे नहीं, नो होगा नहीं। इसलिए दोनों में 36 गुण है, यानी ये होगा तो ये कदापि नहीं होगा। बोलो बात सही है ना। इसलिए यहां पे नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन। चलो सम नॉट देखो, यहां पे लिखा हुआ है ओनली रिवर साइड विल, यहां पे बता दो विल के बाद आगे लिखा है बी पॉसिबिलिटी। क्या लिखा है? पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, लिख लेना कॉपी पे। सम नॉट, अब जरा इसको थोड़ा समझना, बहुत स्टार लगाता हूं इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम है लोगों को पल्ले पड़ता है, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो एक मोटी मोटी बात जानो, किसी ने बिना पॉसिबिलिटी लगाए सम नॉट डायरेक्ट पूछ लिया इस केस में जहां ऐसे बना हुआ है। किसी ने बोला सम ए आर नॉट भी, गलत है सर। सम बी आर नॉट सी, गलत है सर। सम सी आर नॉट डी, गलत है सर। सम डी आर नॉट सी, गलत है सर। सम बी आर नॉट ए, गलत। अरे हम कहा सुनो तो, अरे सर अब ये भी सर आप मतलब सुनने को कहेंगे तो फिर हमारा दुर्भाग्य है। हमने कहा क्यों? क्योंकि सर शुरू से पढ़ता रहा कि पॉजिटिव में नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी 100% पालन नहीं करता है। हमने कहा पॉसिबिलिटी लगा के पूछेंगे, बोले तब की तब सोचेंगे, पहले अभी जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में सुनिए। हमने कहा बताओ, बोले सम ए आर नॉट भी, गलत। सम बी आर नॉट सी, गलत। सम डी आर नॉट सी, गलत। बिना पॉसिबिलिटी मे बी, कैन बी, कुछ भी लगा के नेगेटिव पूछे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में, अगर इस तरीके के पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी भी मे बी, कैन बी, कुछ भी लगा के पूछे तो वो तो पहले सीधा सीधा गलत ही होगा। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं। चलो ठीक है, किसी ने बोला सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा ए बी के अंदर है, पूरा ए बी के। आपने कभी मक्खी पकड़ी है? मक्खी पकड़ी है, एक मक्खी पकड़ो और च्यवनप्राश के डिब्बे में, खाली च्यवनप्राश का डिब्बा जो ट्रांसपेरेंट ना हो, एक मक्खी पकड़ो, च्यवनप्राश के डिब्बे में डाल के ढक्कन लगा दो, पूरी मक्खी डिब्बे के अंदर है। ठीक है ना, मक्खी पकड़ा, च्यवनप्राश के डिब्बे में डाल दिया, ढक्कन लगा दिया। अब वो जिंदा मक्खी भी भन 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 अंदर बाहर लगाई होगी लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही, और आप अंदर देख नहीं सकते क्योंकि च्यवनप्राश का डिब्बा कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं कुछ मक्खी डिब्बे में नहीं है। किसी ने कहा सर क्या बात करते हैं, पूरी मक्खी डिब्बे में है तो कुछ मक्खी डिब्बे में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी टांगे बाहर, पंख बाहर, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने बोला कि पूरी मक्खी डिब्बे में, भाई मैंने मक्खी पकड़ा, डिब्बे में डाल दिया, ढक्कन लगा दिया, पूरी मक्खी डिब्बे के अंदर है। अब मैं कहूँ कुछ मक्खी डिब्बे में नहीं है, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा कुछ मक्खी के डिब्बे में ना होने की संभावना है, बोले ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पूरा ए बी में है, पूरा ए बी के अंदर। तो सम ए आर नॉट बी तो गलत है ही क्योंकि नेगेटिव है 100%, लेकिन सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी भी गलत है क्योंकि
ए का कुछ भाग बी नहीं है, ये आप कभी नहीं कह सकते क्योंकि पूरा ए बी के अंदर है। बी का कुछ भाग सी नहीं है, ये आप कभी नहीं कह सकते क्योंकि पूरा बी सी के अंदर है। अगली बात किसी ने बोला अच्छा बताओ बी का कुछ भाग ए नहीं है, बोले हाँ ये कह सकते हैं आप, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही है। क्यों? वी कैन नॉट से विद 100% व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ए इन अ बी, यानी ए का बी में कौन सा भाग, डिब्बे के कुछ भाग में मक्खी नहीं है, इट इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। क्योंकि मक्खी के आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि मक्खी आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, कहीं भी, क्योंकि वो भन 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 अंदर लगाए रखी है। बोलो हाँ या ना? तो अगर किसी ने बोला सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो बोले हाँ ये सही है, बिकॉज वी कैन नॉट से व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ए। ए भाई उसने कहा ए बी में है, बस अतुल सर घर में है। अब बताओ मैं घर के कौन से भाग में हूं उस समय, मैं अपने घर में बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं घर के कौन से भाग में हूं, तो विकांत से विद 100%, तो घर के कौन से भाग में नहीं हूं, तो ये भी आप 100% नहीं कह सकते। इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या तो सर यहां नहीं होंगे, यहां नहीं होंगे, यहां नहीं होंगे, बोलो हाँ है ना? तो सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। रिवर्स साइड में सिर्फ पॉसिबिलिटी सही होगी, बाकी 100% तो दोनों तरफ से गलत होगा। आप सम डी आर नॉट सी बोलोगे गलत हो जाएगा, लेकिन सम डी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी बोलोगे तो सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये सम नॉट समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ बच्चा जी समझ में आया कि नहीं। कि पहली बात पॉजिटिव में नेगेटिव फॉलो नहीं होता, तो सम ए आर नॉट बी गलत है सर, सम बी आर नॉट ए गलत है सर, लेकिन सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी सही है, लेकिन सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं सर, क्योंकि पूरा ए बी के अंदर है ना। बोलो हाँ है ना? तो आशा करते हैं समझ गए होगे। चल अब बात करते हैं सम की, यही बात, लेकिन ये बात तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि पॉजिटिव में कभी नेगेटिव 100% फॉलो नहीं होता। पॉसिबिलिटी में हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, लेकिन 100% नेगेटिव पूछ लोगे तो हमेशा गलत होगा। बोलो बात सही है कि नहीं? चल अब सम को किस किस नाम से जानते हैं? एट लीस्ट, मोस्ट ऑफ द, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, लिटिल बिट, जनरली, मैनी, अप टू 99.9%, ये सब सम के पर्यायवाची हैं जो अधिकतर एग्जाम में देखे गए हैं, जो पूछे जाते हैं। क्या? एट लीस्ट, मोस्ट ऑफ द, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, लिटिल बिट, जनरली, एज यूजुअल, ये सब पूछे जाते हैं। ये सब सम को इतने टाइप से जाना जाता है, ये सम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब मेरा स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ए का कुछ भाग बी है, तो ठीक है, ए का कुछ भाग बी है। तो अब बताओ ये मेरा अगर स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा, ए का कुछ भाग बी है। बोलो हाँ या ना? चलो ठीक, अब इसमें ऑल देखो, अगर मैं ऑल बोलूं तो उसने लिखा बोथ साइड विल बी पॉसिबिलिटी। क्यों? अब जरा बोलो, यहां पे ऑल ए आर बी 100% कह सकते हो? आपको दिख रहा है पूरा ए बी में? नहीं सर। पूरा बी ए में है दिख रहा है? नहीं सर। लेकिन इनका पॉसिबल डायग्राम बना सकते हो कि नहीं? क्योंकि पूरा ए बी जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां सम ए आर बी, सम बी आर ए सही हो रहा था, यानी इट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी पूरा ए कुछ है, यानी पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। बोलो हाँ या ना? अभी डांट खाए हो तो हो सकता है बल भर मार खा जाओ, इट इज अ पॉसिबिलिटी। सम है, कुछ हुआ है, अभी 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 मान लो अभी सिर्फ कुंडली गई है तो हो सकता है ब्याह हो जाए, अभी तो सिर्फ कुंडली गई है तो हो सकता है ब्याह हो जाए। बोलो हाँ या ना? तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। सम है तो पूरा होने की संभावना है, यानी सम ए आर बी है तो ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर इज अ पॉसिबिलिटी, इसलिए बोथ साइड विल बी पॉसिबिलिटी। प्रॉपर नोट्स करा रहा हूं दोस्त, और बोथ साइड विल बी पॉसिबिलिटी। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चल अब सम है तो भाई ये तो स्टेटमेंट ही है, सम ए आर बी, सम बी आर है, बिल्कुल सही है। ए का कुछ भाग बी है, बी का कुछ भाग ए है, बिल्कुल साफ सुथरा सही है। बोलो हाँ है ना? भाई ये तो दिख ही रहा है। अब किसी ने बोला अच्छा एक बात बता, अब यही पूछूंगा, अगर बता लेगा तो मजा आ जाएगा। किसी ने बोला सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए का कुछ भाग बी है। अब आपसे कोई पूछे ए के कुछ भाग बी होने की संभावना है, इंसान कहेगा ना कि आगल पागल हो क्या जी? क्यों? बोले दिख तो रहा है ए का कुछ भाग बी है, तो ए का कुछ भाग के बी होने की संभावना है, ये कैसे सही हो सकता है? ए का कुछ भाग बी है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? तो एक बात, इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि अगर 100% किसी चीज को हाँ बोल दिए हो, सम ए आर बी हाँ सर, सम बी आर ए हाँ सर, और फिर कोई बोला सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कदापि नहीं, कभी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। क्यों? सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा क्योंकि 100% सही है। अब जैसे ऊपर देखो ऑल की बोथ साइड विल बी पॉसिबिलिटी, अब बताओ यहाँ पे ऑल ए आर बी सही है? पूरा ए बी में दिख रहा है? नहीं सर। पूरा बी ए में दिख रहा है? नहीं सर। तो क्या पूरा ए बी में हो सकता है? हाँ सर। कुछ है तो पूरा होने की संभावना है। बोलो हाँ या ना? मैंने अभी बोला ना कुंडली गई तो ब्याह होने की संभावना। ठीक है, अब चलो नो के बारे में बात करें। नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन। अच्छा उसने बोला नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन। अब मेरी बात समझो कि अगर उसने बोला
फिर से वही बात, ऑल में मैंने नेवर को यही लिखा था कि नेवर फॉलो इन, नो को यही लिखा था नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन। कारण है ना बच्चा, क्योंकि नो अपने आप को ऐसे ही दिखा सकता है, इसके पास और कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, इसके पास यही एक स्वरूप है। और दोनों गोला अलग अलग, क्योंकि ऑल में पूरा पूर्ण समाहित होता है, पूर्ण समाहित होता है, सम में भी उनका टच होता है, यानी ए बी का तो छुआ तो होना ही चाहिए, ए बी ऐसे टच तो होना ही चाहिए। और नो का मतलब होता है दोनों अलग अलग, तो अगर अलग अलग कर दिए तो सम का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। यहाँ नो के बारे में चाहे जो पूछो 100% तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है। देखो ना, समय आर भी क्या है, देवता है, और ये घनघोर राक्षस है। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे बोले कि नो ए आर बी गलत, नो बी आर ए गलत, बोलो हाँ है ना। नो आर बी इज अ पॉसिबिलिटी गलत, नो बी आर इज अ पॉसिबिलिटी गलत, कुछ भी पूछो सब गलत। क्यों? नेवर फॉलो इन एनी कंडीशन। क्यों? क्योंकि नो ए आर बी आप नो बी आर ए 100% कह नहीं सकते, और संभावना में भी अगर दोनों को अलग अलग कर दिया तो सम ए आर बी का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो यानी ये भी गलत हो गया। बोलो बात सही है कि नहीं? चलो, अब सम नॉट में भी बोला कि बोथ साइड विल बी पॉसिबिलिटी। क्यों बोला जरा समझना, ए का कुछ भाग बी है, तो आप कहते हैं सर ए का कुछ भाग बी है तो बचा हुआ तो नहीं होगा ना। अच्छा, मेरा मान लो एक आम मैंने लिया, ये मेरा कुछ आम आपको मैंने दिखाई, ये देखो मेरा आम, ठीक है। अब मैंने आम को ले जाके स्टोर रूम में रख दिया। बोलो बात सही, स्टोर रूम में रख दिया। अब 4 दिन बाद मैंने वो आम निकाला और पीछे रखा, अब पका आम छुपाया था। मैंने कहा सुनो, मेरा कुछ आम सड़ गया है। आप में से किसी के अंदर हैसियत हो तो बता दो मेरा आम कहाँ से नहीं सड़ा है। मैं बोल रहा हूँ भगवान कसम, सम यार भी हुआ है, कसम भगवान की, मेरा कुछ आम सड़ गया है। पूरे जो लोग मुझे सुन रहे हो, मेरा आम कहाँ से नहीं सड़ा ये बता दो। वी कैन नॉट से विद 100% ना व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ए विच आर नॉट बी, विच इज नॉट बी, जो कि बी नहीं है। बोलो हाँ है ना। मेरा कुछ आम सड़ा है, सम यार भी है, मैं बोल रहा हूँ, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ए विद अ बी, कैन यू एलोबोरेट? वी कैन नॉट से विद 100%, दैट्स व्हाई वी कैन से सम आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए is a possibility but not sure, because we cannot elaborate what should be the exact part of A which is B and what is the exact place of B which is A. We cannot say with 100%, that's why it should be possibility. ये possibility हो जाएगा कि सम यार, अगर आपके पास कोई तर्क देता है सम यार बी है तो हाँ ठीक है, तो सम यार नॉट बी, ए का तो बचा हुआ भाग बी नहीं है ना, तो बोले कि फिर से उसको बता दो कि मैंने तुमको एक आम मैंने पीछे छुपा रखा है, मैंने बोल रहा मेरा कुछ आम सड़ा है, तो बता दो कहाँ से सड़ा नहीं है। वी कैन नॉट से विद 100% ना व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ आम जहां से सड़ा नहीं है। बोलो भैया, तो इसलिए किसी ने बोला सम आर नॉट भी गलत। और एक सीधा बंदा है कि जब देवताओं की बात करें तो राक्षस कभी 100% कंसीडर नहीं होते, तो सम आर नॉट भी क्या है, सम आर भी क्या है, देवता है। आप सम आर नॉट भी 100% पूछेंगे तो राक्षस, और जब देवता के बारे में हो तो 100% राक्षस कभी कंसीडर नहीं होते। इसलिए मैंने आज थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ाना चाहा है। तो कोई बोले सम आर नॉट भी गलत है, सम बी आर नॉट ए गलत है, लेकिन सम आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी सही है, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी सही है। लेकिन अगर आप 100% पूछेंगे सम आर नॉट बी तो ना दिख रहा है लेकिन बोलेंगे नहीं। अरे यार, हमने कहा ये कौन सी बात है, सम बी आर नॉट ए, बोले दिख रहा है, बोलेंगे नहीं। हमने कहा अच्छा सम आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, बोले हाँ अब सही है। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ अब सही है। क्यों? वी कैन नॉट से विद 100% व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ए विद अ बी एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बी विद अ ए, वी कैन नॉट से। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो चल अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, उससे पहले आइदर और का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चल, अब अगर आपसे कोई बोले कि आइदर और क्या होता है, ठीक है ना, इतना मैंने बता दिया आइदर और क्या होता है। अब इस आइदर और के बारे में मुझे लगता है कि जो लोग आज की क्लास है इसको कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आइदर और ये क्या होता है। सम नॉट में ये क्या बयान मैंने लिखा है, फिर ये क्या बयान मैंने लिखा है, ये क्या बयान मैंने लिखा है, इनके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी आइदर, इसको एग्जाम्पल जो है मैं इसके कल की क्लास में चर्चा करूंगा, लेकिन इसको पूरा समझा देता हूं ये है क्या, जरा समझना। ऑल ऑफ सम नॉट है, याद रखना, जब भी सिलॉग में आइदर और लगता है इन 3 कंडीशन के साथ ही लगता है, यानी बोथ एलिमेंट, दोनों तत्वों के बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ बोथ कंक्लूजन। ए बी ऊपर है तो नीचे भी ए बी होना चाहिए। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों गलत होने चाहिए, और दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब क्या है कि देखो, ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ सम नॉट, सम के साथ नो, तभी आइदर और लगेगा। कोई कहता है सम नॉट के साथ आइदर और नहीं लगता, उसको इस नंबर पे कॉल करने को बोलो और उससे बोलो कि सर से बात करो।
5225, ठीक है ना। पैन इंडिया जिसको भी लगता है कि सम नॉट में आइदर और नहीं लगता, वो हमसे एक बार बात करे, फिर हम बताते हैं, क्योंकि इसमें कब लगता है कब नहीं लगता दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ सम नॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेना, बोलना सर पता है आप लोग बताते हैं सम नॉट में आइदर और नहीं लगता। एक महिंद्रा के अतुल सर हैं, वो बता रहे थे सम नॉट में आइदर और लगता है। मैं बोल रहा हूँ लगेगा। और जिसको दिक्कत है, महिंद्रा का टोल फ्री नंबर, उसमें वो बात करना, बोलना कि अतुल सर से बात करना है, सम नॉट में आइदर और कैसे लगता है। मैं आपको बताऊंगा कि सम नॉट में आइदर और कैसे लगता है, और ये अभी मैं प्रूफ करूंगा इस चीज को प्रूफ करूंगा कि कैसे लगता है। लेकिन अभी इसके केवल इंस्ट्रक्शंस जान लो, कल मैं इस पर व्यापक चर्चा करूंगा, ठीक है ना। जैसे ऑल के साथ सम नॉट है, तो बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ सेम पोजिशन। यहां पे देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बताया ये सम ए आर बी है, सम बी आर सी है। अब किसी ने बोला ऑल ए आर सी, तो गलत है भाई, दोनों ए और सी तो अलग अलग है, कुछ भी नहीं कह सकते। सम ए आर नॉट सी, ये भी गलत है, क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव 100% फॉलो नहीं होता। सम ए आर बी सम बी आर सी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों गलत है। तो देखो, ऑल के साथ सम नॉट है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा। लेकिन ऑल सम नॉट में थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि यहाँ ए के नीचे ए होना चाहिए, सी के नीचे सी। एलिमेंट सेम है तो ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, बस इन दोनों में आप बस एलिमेंट सेम हो, आगे पीछे हो जाए, यानी अगर सी ए भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत ना होता। सम नॉट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सम नॉट सम नो में कोई दिक्कत नहीं है, वो सी ए भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑल और सम नॉट में ऐसा है कि बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ सेम पोजीशन। पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो, दोनों गलत हो, और तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे पहली बात तो दोनों गलत होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और एलिमेंट सेम होना चाहिए। बोलो है ना। लेकिन सम नॉट में दोनों की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, ए के नीचे ए होना चाहिए, सी के नीचे सी होना चाहिए, जो मैंने यहाँ लिखा है। दूसरी बात, ऑल और नो के बीच या तो कभी नहीं लगता। भले ही जैसे यहाँ पे आप बोल दे ऑल ए आर सी, फिर नीचे लिख दे नो ए आर सी, तो देखो एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी है, दोनों गलत भी है, नो ए आर सी भी गलत है। लेकिन नो ए आर सी के बीच, नो ऑल और नो के बीच में या तो कभी नहीं लगता। इन बिटवीन ऑल एंड नो या तो आइदर और नेवर फॉलो इन एनी सिचुएशन। याद रखिएगा, ऑल एंड नो के बीच या तो कभी नहीं लगता। इन बिटवीन ऑल एंड नो आइदर और नेवर फॉलो इन एनी सिचुएशन, ठीक है। संभावनाओं के साथ आइदर और कभी नहीं लगता, क्योंकि वो कभी 100% रिजल्ट नहीं दे सकते। विद द पॉसिबिलिटीज आइदर और नेवर फॉलो, संभावनाओं के साथ या तो कभी नहीं लगता, विद द पॉसिबिलिटीज आइदर और नेवर फॉलो। बोलो बात सही है कि नहीं। तो ये था एक नॉर्मल। अब सम नॉट में आइदर और लगता है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको अगली क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में कि क्या क्या होता है, ये बारीकी। लेकिन इतने में ही सम नॉट लगता है। अगर आप आइदर और की बात करेंगे तो इन पेयर्स के अलावा आइदर और पूरे सिलॉग में कहीं लगता ही नहीं। ऑल के साथ सम नॉट होगा, सम के साथ सम नॉट, सम के साथ नो, ये कॉम्बिनेशन दिखा तो फिर अगला स्टेप देखते हैं एलिमेंट सेम है कि नहीं, फिर अगला स्टेप देखते हैं दोनों गलत है कि नहीं। अगर तीनों में आपने हाँ बोल दिया तो ये झम से आइदर और चला जाएगा। क्या चला जाएगा? आइदर और चला जाएगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन फॉलो होंगी, ठीक है ना। चलो अब जल्दी से ये एक क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। अब जरा देखो, उसने बोला सम आइज आर ईयर, सम आइज आर, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, सम आइज आर ईयर, ठीक है। सम आइज आर ईयर, सम ईयर आर लंग्स। अब देखो, सम ईयर आर लंग्स, ऑल लंग्स आर हैंड्स, ऑल लंग्स आर हैंड्स, ठीक है ना। अब जरा सोचो कि यहाँ पे आपको आंसर बताना है। अभी यही पढ़ाया है मैंने, देखो ऑल और सम का ही ना, ये ऑल वाला डायग्राम पढ़ाया है, सम वाला पढ़ाया है, यही पढ़ाया ना अभी। अब बताओ, सम हैंड्स आर आईज, हैंड कहाँ है? ये है। आई कहाँ है? ये है। दोनों अननोन है, अननोन है, 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। सम हैंड आर ईयर, हैंड कहाँ है? ये है। ईयर क्या है? अब पूरा लंग्स हैंड्स के अंदर है, जरा सोचो, पूरा लंग्स हैंड्स के अंदर है, तो ईयर का अगर कुछ भाग लंग्स होगा तो बिना हैंड के नहीं हो सकता, क्योंकि जो लंग्स है वो घर के एकदम अंदर वाले कमरे में है, तो बिना दरवाजे से घुसे आप अंदर नहीं जा सकते। तो अगर ईयर का कुछ भाग लंग्स है तो ईयर का कुछ भाग हैंड जरूर होगा, क्योंकि पूरा लंग हैंड के अंदर है, यानी कुछ हाथ कान है, बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। सम लंग्स आर आइज, सम लंग्स आर आइज, दोनों अननोन है, लंग्स ये है, आइज ये है, दोनों का डायरेक्ट में कोई रिलेशन नहीं है। अब नो हैंड आर आइज, ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा पॉजिटिव हो तो नेगेटिव 100% कंसीडर नहीं होते। अब हैंड और आई में अगर ये पॉसिबिलिटी लगा के पूछ देता तो सही हो जाता, क्योंकि हैंड और आई आपस में क्या है, अननोन है, पॉसिबिलिटी लगा के पूछ देता तो सही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, 100% पूछा है, पॉजिटिव में नेगेटिव कभी भी 100% फॉलो नहीं हो सकता। और ये रहा दोस्तों आपका आज का HW। ये आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बताएंगे कि आज की क्लास कैसे लगी, आपको ऑल सम समझ में आया कि नहीं आया, और कल आइदर और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जल्दी से बताना कि आपको ये एकदम क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जाते जाते लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक जरूर कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड और कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट।